भारत माता की जय दोस्तों। मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। सभी भाइयों का स्वागत है अभी के लाइव में। एक बार जुड़ जाएं। और अभी लाइव आने का रीज़न ये है कि इसके बाद हम लोगों को निकलना है राशन वितरण के लिए, राशन लेकर के। तो सोचा कि आप लोगों से थोड़ा बात करते जाऊं। कुछ बात है जो बात करनी है, इसीलिए मैं लाइव आया हूं। सबसे पहला बात कि हमारे देश में इंटायर कंट्री में अनलॉक 1 लागू है। अनलॉक मतलब जो लॉकडाउन है उसको खोला जा रहा है अनलॉक करके। तो ये शायद 3 फेज़ में होगा, जिसका फेज़ 1 लागू है, जिसमें हम लोगों को बहुत सारी छूटें भी मिली है। और धीरे धीरे ज़िंदगी हमारी और आपकी, हम सब की, पूरे हिंदुस्तान की, पूरे विश्व की ज़िंदगी सामान्य हो ही जानी है। क्योंकि ये कोरोना जो है, ये महामारी वो महामारी है जो कभी भी इंसानियत, इंसान, मानवता को परास्त नहीं कर पाई। आज तक ऐसी कोई भी आपदा विपदा इस धरा पे नहीं हो पाई है जो मनुष्यत को, जो इंसानियत को हरा सके। तो ये वेल नोन फैक्ट है कि हम और आप सामान्य हो ही जाएंगे। ये जो कठिन दौर है ये गुजर जाएगा और हम मिलके इसको स्ट्रांगली कोरोना को डिफीट करेंगे। और हम लड़ रहे हैं, हम करके मानेंगे। इसमें जो है, इसमें हम लोगों को और सतर्क रहने की ज़रूरत है और संयमित रहने की ज़रूरत है। अभी क्या है कि अभी जो है ना, लोग बाहर आना शुरू करेंगे और लोग बाहर आना शुरू करेंगे तो इसमें किसी को जानकारी नहीं है, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं कि हु इज इन्फेक्टेड। और इससे क्या होगा कि ये जो सामुदायिक स्प्रेडिंग है वो शुरू हो चुका है इस कोरोना का हमारे देश में, और ये भयावह स्थिति है। तो इस स्थिति में हम लोगों को और सजग रहना है, और जागरूक रहना है, और संयमित रहना है। डरना बिल्कुल नहीं है, संयमित जरूर रहना है और सामान्य जिंदगी की ओर लौटना है। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर अपने अपने काम पे जाइए, संयमित होके जाइए, मास्क लगा के जाइए, ग्लव्स लगा के जाइए, 2 गज की दूरी का पालन करिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग हमारी सरकार ने हम लोगों को चेताया है। और सबसे जो मेरे को जो सबसे पूरे कोरोना काल में 72-74 दिनों से मैं सड़कों पे हूँ। क्योंकि क्या है कि जब अपने परेशानी में हो तो हम लोगों से शांत नहीं बैठा जाता है, क्योंकि हम आप इंसान हैं। और मैं अपने यहाँ के चुने हुए नेताजी लोगों से, जनप्रतिनिधि लोगों से एक बार हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि सर, अभी आपके लोगों की, आपकी सख्त ज़रूरत है। आपके लोग ना बहुत परेशान हैं और ये वही लोग हैं जो आप में अपना नेता देखते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने तमाम आसरा को अपने वोट के रूप में परिवर्तित करके आपके मत में डाल देते हैं, आपके तरफ अपना मत प्रकट कर देते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके अंदर अपना आस्था रखा है। ये वही लोग हैं जिन्हें आप पे भरोसा है सर। ये वही लोग हैं जो आपके लिए हर वक्त तैयार बैठे रहते हैं, आपका एक इशारा और ये लोग आपके नाम पे, आपके दिए हुए काम को करने के लिए उतारू हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो आपके विधानसभा, आपके लोकसभा, आपके मुखिया, आपके वार्ड के इलाके में आते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको मत देके जिताया है। ये वही लोग हैं जिनके वोट पे आप आज वार्ड, आज आप मुखिया, आज आप मेयर, आज आप डिप्टी मेयर, आज आप विधायक, आज आप एमएलए, बड़े से बड़ा नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इनकी तकलीफ को समझिए साहब। आज का जो समय है ना, आज के समय में इन लोगों की, आपकी, इन लोगों को सख्त जरूरत है सर। लोग अपने नेताओं को मिस कर रहे हैं। यकीन मानिए, लोग अपने नेताओं को मिस कर रहे हैं। कम से कम कोई मदद ना लेके तो उनके हालचाल तो जानने चले जाइए सर। मतलब एक आस है लोगों की आपसे कि कहीं हमारा जनप्रतिनिधि आएगा, कहीं हमारे चुने हुए नेताजी लोग आएंगे, हमारे लिए कोई राहत भरी समाचार लेकर आएंगे, हमारे लिए कोई राहत सामग्री लेकर आएंगे। लेकिन पूरे कोरोना काल में हमारे प्रमंडल के, हमारे, मैं कहूँ कुछ एक एक्सेप्शनल को छोड़ के, राज्य के
हमारे नेताजी जी लोग जिस तरीके से होम क्वारंटाइन हो गए थे, अच्छा है, इसमें कोई तंज वाली बात नहीं है। घर में रहकर भी आपने देश की ही सेवा करी है, घर में रहकर भी आपने उस लॉकडाउन का ही पालन किया है जो हमारे सरकारों ने आप अपेक्षा करी थी लोगों से। लेकिन अब वक्त है सर, लोगों को सामान्य करने के लिए आप बाहर निकलिए। लोगों के अंदर जो आपकी आस्था है उस आस्था को बचाए रखने के लिए बाहर निकलिए। लोगों के अंदर आपके लिए जो एक इमोशन है, एक सेंटिमेंट है, एक भावना है, उसको समझने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए बाहर निकलिए। अपने लोगों के लिए बाहर निकलिए और निकलकर उनसे प्लीज मिलिए, बात करिए, समस्या को सुनिए और उनकी समस्या को सरकार तक पहुंचाइए। मैं घूम रहा हूं, मैंने देखा है, इसीलिए आज ना मैं से रुका नहीं गया। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे, बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं मेरे पास जहां पे लोग तरह तरह की बातें अपने प्रतिनिधियों के लिए कर रहे हैं, लेकिन उन तमाम वीडियो को मैं सार्वजनिक नहीं करता हूं, क्योंकि ये कोरोना काल में मिलकर लड़ने का पीरियड है। ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। किसी भी व्यक्ति को राजनीति करने का हक भी नहीं है इस समय में। इस समय में एकजुट रहिए, लड़ाई को लड़िए। जो भी सरकार जो भी काम कर रही है उस काम को और अच्छा से अच्छा बनाने का कृत्य करिए। उस काम में अपना बाजू, अपना भुजा, अपना बल लगाने का कोशिश करिए। संकल्पित रहिए कि इस लड़ाई को हम जीतेंगे। लेकिन लोगों की तकलीफ को देख के ना सर, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था बोलूं नहीं बोलूं, बोलूं नहीं बोलूं, लेकिन आज नहीं रहा गया। प्लीज बाहर निकलिए। ये तंज नहीं है, ये एक छोटे भाई का मशवरा है आपके लिए। ये किसी भी तरीके के पॉलिटिकल वे में इसको ना लिया जाए। आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई हार्ट। लोग आपको मिस कर रहे हैं, समाज में आपकी जरूरत है। आप अपने क्वारंटाइन से बाहर निकलिए और लोगों को समझिए, लोगों को देखिए, लोगों की तकलीफों को महसूस करिए। और लीडर जो होता है ना, दैट इज ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। और उस ब्रिज को आप तोड़िए मत, वरना एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाएगी। उस ब्रिज को बरकरार रहते हुए आप अपने लोगों तक जाइए, कम से कम हाल चाल लीजिए, तकलीफ समझिए। इतने में वो बूस्टअप हो जाएंगे, वो फिर से तैयार हो जाएंगे अपने आप को सामान्य, अपने आप को फिर से उस दैनिक क्रिया में लाने के लिए। उनको जागरूक करिए, उनको समझिए। और मैं अपने राज्य के शिक्षा मंत्री जी, यशस्वी शिक्षा मंत्री श्री वैद्यनाथ राम जी, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और बाकी लोगों से मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि इस कोरोना पीरियड को, इस जो साल है ना, उसको 0 ईयर फॉर द स्कूल कर घोषित करिए सर। और एक साल तक, इस साल 2020 को 0 ईयर फॉर स्कूल को घोषित करके स्टूडेंट्स अप टू क्लास 8, क्योंकि ये जो कोरोना का संक्रमण है ना सर, वो बीमार लोगों में, बुजुर्गों में और हमारे छोटे छोटे बच्चों में, जैसा कि हमारे डॉक्टरों ने कहा है कि ये संक्रमण में उन तक फैलने में फैल जा सकता है, ये संक्रमण बड़ी तीव्रता से। तो इसको देखते हुए क्लास 8 तक के सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट करिए। और वो आने वाले सभी समय तक मेरा गुजारिश है कि उन स्कूलों को बंद रखिए, इन क्लासेस को बंद रखिए, क्योंकि अब जो महामारी है वो हिडन तरीके से पैडेमिक फैल रहा है। और इस पैडेमिक के फैलाव में, ये जो पैडेमिक हिडन रूप में फैल रहा है, ये किसी को पता नहीं है कि कब आपके घर में दस्तक दे देगा। तो हम अपने नौनिहालों, अपने देश के भविष्य को हम उनको सुरक्षित करके चले। ये एक हमारे गवर्नमेंट से, झारखंड सरकार से और केंद्र की सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है कि बच्चों को रिस्क में ना डाला जाए। अप टू क्लास 8 तक के बच्चों को बिना एग्जाम के प्रमोट करके और उनको अगले क्लास में तैयारी कराया जाए जम के। उनको घर में जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रहे हैं वो, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से मेरा एक गुजारिश है, स्थिति भयावह है, मैं समझ रहा हूं, आपको भी अपने स्टाफ्स को पेमेंट करने हैं, हर तरीके से सभी लोग तकलीफ में हैं। लेकिन आप एक बात समझिए कि आपके स्कूल में जो लड़के पढ़ते हैं, मैक्सिमम बिलोंग्स टू मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, एंड व्हाट इज द कंडीशन नाउ डेज ऑफ लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास इज नॉट हिडन इनसाइड द कंट्री सर। तो समझिए। और फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं उस बिजनेस में नहीं हूं, तो उस बिजनेस में आने वाले जो हडल्स हैं उसको मैं नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है
कि जितना रियायत की गुंजाइश हो सके प्लीज करने की कृपा कीजिए। यह भी एक देश के में एक छोटा सा आपका भागीदार होगा इस लड़ाई में। कपड़ा दुकान और जूते दुकान के कारोबारियों को बंद रखा गया है। कपड़ा दुकान ज्यादातर और जूता दुकान मेरे को जो ख्याल लगता है हमारी गवर्नमेंट ने इसलिए बंद रखा है कि वो एक ट्रायल बेसिस का चीज है, लोग ट्राई कर करके तो इसमें बढ़ने की संभावना ज्यादा है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अगर इसको हम चालू कर पाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पटरी पे लाना देश को जरूरी है। ये लॉकडाउन, ये घर में बंद रहना, ये हम हर वक्त नहीं रह पाएंगे, ये संभव भी नहीं है। रोजी रोटी और पेट की बात आ जाएगी, तो इसको समझिए प्लीज। और हर एक व्यवसाय को पटरी पे लाने के लिए हर वो यथासंभव कोशिश है वो करिए सरकार। हर एक व्यक्ति को मदद करिए। हमारे किसान और हमारे मजदूर भाइयों के लिए एक स्पेशल आयोग का गठन करिए। हमारे किसान और मजदूर भाइयों के लिए एक अलग स्पेशल ऋण की प्रक्रिया को शुरू करिए, जो ब्याज से रहित ऋण हो। उनको अभी हमारे सरकारी सहयोग की बहुत जरूरत है। और मैंने बार बार अपने वीडियोस में, अपने सोशल पोस्ट में, ट्वीट्स में बार बार जिक्र किया है, जब तक हम आप किसानों को मजबूत नहीं करेंगे सर, हमारे देश के इकोनॉमी के बेस को हम मजबूत नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ी लड़ाई और एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन करने की जरूरत है इन फेवर ऑफ किसानी। एक गांवों की ओर लौटने की योजना की जरूरत है। उन युवाओं को जो टेक्नोलॉजी के साथ कृषि कर सकते हैं, उन लोगों को जो टेक्नोलॉजी इनपुट कर सकते हैं अपने फार्मिंग में, उन सबको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और एक नए टेक्नोलॉजी के साथ किसानी के तरफ देश को मुड़ने की जरूरत है। एंड बिकॉज दैट इज द बेस ऑफ आवर डेमोक्रेसी, दैट इज द बेस ऑफ आवर सिस्टम, आवर गवर्नमेंट, आवर कंट्री, आवर इकोनॉमी। तो उसको भूल के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। कोरोना वॉरियर्स का प्लीज सम्मान करिए सर। पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी, वॉलंटियर्स, एनजीओस, इंडिविजुअल लीडर, जो भी इस पैंडेमिक में, इस महामारी में अपने जान को जोखिम में लेके सड़कों पे रहा ना सर, वो किस किस कठिनाइयों से गुजरा होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। पारिवारिक कठिनाइयां, सामाजिक कठिनाइयां, व्यक्तिगत कठिनाइयां, हर तरीके का एक अनचाहा सा डर दिल में बैठा रहता है। फिर भी लोग अपने जान को जोखिम में डाल के मां माटी और मातृभूमि के लिए, अपने लोगों के लिए सड़कों पे हैं, तो उनका जरूर सम्मान करिए। बहुत आसान है निगेटिव हो जाना, बहुत आसान है सोशल मीडिया पे कुछ निगेटिव कह देना, बहुत मुश्किल है किसी के लिए खड़े रहना, किसी के लिए पॉजिटिव प्रे करना। और ये जब हम करना शुरू करेंगे तो हम एक जो भारत, जिस भारत की हम कल्पना करते हैं, उस भारत की बुनियाद को आगे लेके चलने में एक काम करेंगे। और जाते जाते मैं दो चीजों को पे आपके दिमाग में हाईलाइट डालना चाहूंगा। एक, अभी जो समस्या आई है मुंबई में, एक प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़ी टाइकून है टीवी इंडस्ट्री की, उनका नाम है एकता कपूर जी। उन्होंने एक XXX करके अपना वेब मूवी बनाया है। उस मूवी में उन्होंने एक मिलिट्री के घर वाले का मजाक उड़ाया है, एक आर्मी की फैमिली का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कुछ अनर्गल चीजें दिखाई हैं आर्मी के वाइफ्स के बारे में, कि आर्मी वाले नहीं रहते हैं तो उनकी वाइफ कैसी कुकृत्य करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, मैं एक चीज जानूंगा, मेरे घर में 5 से 7 लोग ऐसे हैं जो मिलिट्री या पारा मिलिट्री में हैं। मैं अपने घर में उस परिवेश को महसूस करता हूं, मैंने उस परिवेश को देखा है। शायद एकता कपूर और वैसे जो भी इंडस्ट्री में बैठे हुए जो जाहिल लोग हैं, उनको ये समझ नहीं है कि हमारे जो आर्मी हैं, हमारे जो देश के जवान हैं, वो क्या क्या सैक्रिफाइस करते हैं, वो कहां कहां अपनी जिंदगी के साथ समझौते करते हैं। उनके बच्चे जन्म लेते हैं हॉस्पिटल में और वो बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं सर। ऐसी होती है इनकी फैमिलीज। तो इनके बारे में कुछ कहने से पहले, इनके बारे में कुछ लिखने से पहले, इनके बारे में कुछ दिखाने से पहले, इनके बारे में कुछ बोलने से पहले एक बार अपने आत्मा में झांकिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने जगह पर बैठ कर किस जाहिलियत से देश का मजाक उड़ा रहे हैं, आपको सोचना होगा। बहुत लोगों ने उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा दी है और ऐसे जाहिलों को बाइकआउट करिए सर। उनकी एक कौन सी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं देख रहा था, अल्ट बालाजी करके, उन्होंने क्या क्या जाहिलियत की है उस पे। जिस व्यक्ति के लिए कंट्री फर्स्ट एंड फैमिली सेकेंड होता है ना, उस व्यक्ति के बारे में अगर कोई तुच्चागिरी और लुच्चागिरी भरी चीजें करता है ना सर,
तो देश को आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि वो बंदा किसी एक व्यक्ति के लिए, देश के लिए नहीं खड़ा है। वो बंदा किसी एक व्यक्ति या अपने परिवार के लिए बॉर्डर पे नहीं खड़ा है, या जहां पे ड्यूटी दे रहा है वो एक अपनी परिवार के लिए ड्यूटी नहीं दे रहा है, वो समस्त हिंदुस्तानियों के लिए दे रहा है। और 135 करोड़ में से जितने भी लोग घर में बैठे हुए हैं ना, उन सब पे उस व्यक्ति का ऋण है, और उसका ऋण चुकता कर सकते हैं। जब उसको जरूरत हो तो हम और आप आगे आकर उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। ऐसे लुच्चे लोग जो अपने पर्सनल ग्रीवांसेस के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, कि हम उसको दिखा के, उसको चित्रित करके, और हम अपने आप अपना झोली भरे, अपने बैग में, अपने बैकलॉग्स में पैसे जमा करते रहे, इसलिए ये जाहिलियत करते हैं। देश इसको टॉलरेट नहीं करेगा। एक बच्चा जो आदमी बढ़ता है ना, आप नहीं जानती है मैडम, वो कैसे कैसे 16 साल और 15 साल की उम्र में गांव के जो आरियां होती है ना, पगडंडियां होती हैं, उस पर दौड़ के वो तैयारियां करता है जाने के लिए। उसकी बचपन, उसकी जवानी, उसकी बुढ़ापा सब वो देश को समर्पित कर देता है। परिवार उसके लिए सेकेंडरी मैटर करता है। आपको पता नहीं है, एक बार रिसर्च करिए। अगर आपने ये बनाया होता कि एक लड़का किस तरीके से आर्मी में बहाल होता है, वो देश के लिए अपनी क्या क्या सैक्रिफाइस करी है, तो आज शायद कंट्री आपको सैल्यूट कर रहा होता। लेकिन आप लोग जाहिल लोग, आप लोग बुज़दिल लोग, आप लोग नकारे लोग, आप लोग मातृभूमि पे जो लोड है, जो अपने झोली को में पैसे भरने के लिए किसी भी चीज को ताक पे रख सकते हैं, ऐसे जाहिलों से एक्सपेक्टेशन भी कंट्री को नहीं रहती है। लेकिन अगर आप हमारे योद्धाओं को, अगर आप हमारे सुरमाओं को, अगर आप हमारे वीरों को, अगर आप हमारे शेर दिलों को नमन नहीं कर सकते हैं, अगर आप उनके पक्ष में खड़े नहीं हो सकते हैं, आप उनको सलामी नहीं ठोक सकते हैं, तो आप चुप रहिए। वरना ये देश अभी दूसरे मिजाज में है। आपको चुप कराना हर एक हिंदुस्तानी को बहुत भली भांति से आता है। ऐसे जाहिलों को बाइकआउट करिए, और हो सके तो अपने अपने स्तर से इनके लिए जो मैक्सिमम ट्वीट्स हो सके भारत सरकार को इनको बैन करने के लिए, इनकी टीवी सीरीज को बैन करने के लिए, वो करिए सर। आज महाराष्ट्र में निसर्गा नाम का एक साइक्लोन आने वाला है, एक तूफान आने वाला है, जो आफ्टरनून से जो हमारे मौसम विभाग ने प्रेडिक्ट की है। देखने में है कि भारत सरकार और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की इसकी लेके तैयारियां तो अभी तक ठीक दिख रही है। एनडीआरएफ की टीम्स मुंबई में और बाकी जो हाई अलर्ट जोन है वहां पे तैनात कर दी गई है। लेकिन बाकी जो भी भाई हमारे मुंबई महाराष्ट्र के लोकेलिटीज में है, अपना ख्याल रखिए, सेफ लोकेशंस की ओर मूव करिए, जर्जर जगहों से बाहर निकलिए, साइक्लोन प्रोन लोकेलिटीज से बाहर रहिए, समुद्र तट और वैसे जगहों पे मत जाइए। ब्रिजेस, पोल्स वगैरह ये जो बिजली के खंभे वगैरह होते हैं उनसे दूरी बना के रखिए, अपना ख्याल रखिए। देश हर तरीके के महामारी से गुजर रहा है। प्रकृति माँ को कुछ अलग मंजर इस समय दिख रहा है, इसके भी कहीं ना कहीं हम ही और आप कृत्यगार हैं। इसको करने वाले कहीं ना कहीं हम ही और आप हैं। बच के रहिए, अपना सुरक्षा स्वयं करिए, सेफ लोकेशंस पे रहिए, कोरोना में भयभीत मत रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने दिनचर्या की ओर वापस लौटिए। यही आपका गुजारिश है। और आपको राशन रिगार्डिंग कभी भी कोई भी संबंध के कभी भी किसी भी तरीके की समस्या हो, आप मेरे मैसेंजर्स, मेरे व्हाट्सएप, मैंने फेसबुक पे अपना नंबर सार्वजनिक कर रखा है, कभी भी आप, मैं 24 आवर मैसेजेस को देख रहा हूं, फोन को रिसीव कर रहा हूं, आप करिए। हमारे बंदे हम आपके पास वो राशन लेकर पहुंचेंगे। अभी हमें मोहगामा से बहुत सारा फोन आया है, हम उधर जाएंगे। बाहर निकलिए सर, अपने लोगों का ख्याल रखिए। नेताजी लोगों से बस एक ही हाथ जोड़ के आग्रह है, ये तंज नहीं है, ये एक भाई का मशवरा है। आपको वो लोग मिस कर रहे हैं जितना मेरे को समझ में आया है। बाकी आप भी सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भयभीत नहीं, सुरक्षित रहिए।